सीडीपी बाल विकास की क्लास में आज आपका स्वागत है। इस सीडीपी बाल विकास में दोस्तों आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास होने जा रही है। आपको बताना है पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिसमें पूछा गया है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक किस अवस्था में होता है। कहीं पर 7 से 11 पूछा जाता है, कहीं पे 7 से 12 पूछा जाता है। आपको बताना है क्या होगा। संवेदी आमक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न 2 में पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक-एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का दूसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वाधिक प्रभावी साधन कौन सा है। परिपक्वता, परीक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया या अनुकरण। तो प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वाधिक प्रभावी साधन कौन सा हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की ने सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा की भूमिका पर बल दिया। क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे हो जाएगा। आईक्यू से, स्मृति से, वर्तमान और संभावित विकास के अंतर से या परिपक्वता से। प्रश्न नंबर 3। तो जेडपीडी दोस्तों वह क्षेत्र है जहां बालक सहायता से कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान और संभावित विकास के अंतर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार के लिए पढ़ना, डट डांट के डर से पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति की रुचि बढ़ाना या फिर अंक बढ़ाने के लिए पढ़ना। प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर बताना है। तो आंतरिक प्रेरणा दोस्तों ये क्या होती है। ये क्या होता है दोस्तों, ये आंतरिक प्रेरणा दोस्तों वह होता है जो स्वयं की रुचि से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ना दोस्तों ये आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों बाहरी प्रेरणा कौन सी हो जाएगी, पुरस्कार के लिए, डांट के डर से पढ़ना, अंक बढ़ाने के लिए पढ़ना। तो ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, गार्डनर के अनुसार कितनी बुद्धियां होती हैं। 5, 7, 8 या केवल एक। तो गार्डनर के अनुसार दोस्तों ये कितने प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ये 8 प्रकार की दोस्तों ये बुद्धियां बताई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 प्रकार। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। समान पाठ्यक्रम सभी के लिए, विशेष विद्यार्थियों को अलग अलग पढ़ाना, विविधता को स्वीकार करना। तो इन्हीं तीनों में से इसका उत्तर है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, समावेशी का।
सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विशेष बच्चों को अलग-अलग पढ़ाना दोस्तों ये नेगेटिव होता है। समान पाठ्यक्रम सभी के लिए दोस्तों ये सही हो जाएगा। समावेशी का दोस्तों अर्थ होता है सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, 7 प्रश्न 7 में पूछा गया है। सीखने में स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? रटना, तो ये रटना गलत हो जाएगा। नई कक्षा में प्रवेश, एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग या भूलना, भूलना भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो बी सी में आपको बताना है क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में। तो सीखने में स्थानांतरण का अर्थ क्या हो जाएगा? एक स्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 8 प्रश्न 8 में पूछा गया है। निम्न में से कौन रचनावादी शिक्षक की भूमिका है? केवल ज्ञान गलत हो जाएगा। ज्ञान थोपना ये भी गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा लेना ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? सीखने में मार्गदर्शन बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने में मार्गदर्शन बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो देखते हैं नीचे कौन कौन सी विशेषता दी गई हैं प्रश्न नंबर 9 में। स्थिरता, स्थिरता, तीव्र शारीरिक वृद्धि, निर्भरता या कम भावनाएं। तो किशोरावस्था की दोस्तों ये क्या विशेषता होती है? तो उसकी विशेषता तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान, रटने की विधि, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। लिख कर याद करने की ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। व्याख्यान ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाए? करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी करके सीखना दोस्तों ये सबसे अच्छी विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करके सीखना दोस्तों यानी प्रयोग करके सीखना। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापक है कौन है? उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। प्रश्न नंबर 11, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन सा हो जाएगा प्रश्न 11 का? प्रश्न 11 का क्या हो जाएगा? तो ये बुद्धि परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास सभी में समान गति से होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रश्न 12, प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 में ऑप्शन नंबर सी, विकास सभी में समान गति से होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित नहीं करता? प्रेरणा, परिपक्वता, रुचि या ऊंचाई। सीखने में कौन प्रभावित नहीं करता? तो ऊंचाई भी दोस्तों नहीं करती है, प्रेरणा भी दोस्तों नहीं करती है। ये दोस्तों कौन सा नहीं करता? सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों ये ऊंचाई से कोई
मतलब नहीं होता दोस्तों कि बच्चा कितनी ऊंचाई का है, वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो ऊंचाई कोई महत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, विकास और वृद्धि में अंतर पूछा गया है, मुख्य अंतर क्या होता है। प्रश्न नंबर 14, तो विकास मापा जाता है, गलत। बुद्धि दोस्तों क्या होती है, गुणात्मक होती है दोस्तों, ये भी गलत। तो दोस्तों क्या होता है, विकास के बारे में पूछा गया है, दोनों दोस्तों ये भी गलत। तो विकास क्या हो जाता है, बुद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या हो जाता है, ये गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गुणात्मक होता है दोस्तों। विकास गुणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है, बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, कहाँ से होता है दोस्तों। विद्यालय से, परिवार से, मीडिया से, पुस्तक से। तो परिवार के द्वारा बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो परिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों क्या होती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूल संक्रियात्मक अवस्था भी दोस्तों कहते हैं। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में पूछा गया, सीखने में स्थानांतरण का अर्थ क्या हो जाएगा। रटना, भूलना, एक सीख दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा। आंतरिक पुरस्कार, दंड, अंक। तो पुरस्कार, दंड, अंक दोस्तों ये तीनों कैसे हो जाते हैं, ये तीनों हो जाते हैं बाहरी। ये तीनों बाहरी हो जाते हैं, जबकि दोस्तों सीखने में रुचि ये आंतरिक हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक है, दो है, बहुआयामी है, या आईक्यू है, केवल आईक्यू। तो गार्डनर के अनुसार दोस्तों ये बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुआयामी होती है। ऑप्शन नंबर सी बहुआयामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मुख्य भूमिका किसकी होती है। सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड या अभ्यास। तो नेगेटिव काटते हैं, अभ्यास, दंड, परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। दोस्तों ये वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा बल दिया है सामाजिक अंतःक्रिया पर। प्रश्न 21 देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, बुद्धि से, भाषा से, नैतिक विकास से, या भावनाओं से। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे हो जाएगा, नैतिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में बालक क्या करता है। नैतिक सिद्धांत बनाता है, गलत दोस्तों हो जाएगा ये। सामाजिक नियम समझता है, गलत। आत्मनिर्भर रखता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंड पुरस्कार पर आधारित निर्णय लेता है। कि दोस्तों ये सही होने वाला है, ये गलत होने वाला है, तो इसका निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा। प्रतियोगिता, भेदभाव, विविधता की स्वीकृति, या चयन। प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा, विविधता की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विविधता की स्वीकृति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है।
नियंत्रक, दंडदाता, मार्गदर्शक या परीक्षा। तो रचनावादी में दोस्तों कैसी होती है, मार्गदर्शक के द्वारा होती है। मार्गदर्शक होना चाहिए दोस्तों, परीक्षक भी नहीं होना चाहिए, दंडदाता भी नहीं देना, नियंत्रक भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्गदर्शक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो पहले नेगेटिव करते हैं, केवल अंक देना, तुलना करना, चयन करना। उत्तर इसका बचा है सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। प्रश्न देखते हैं 26, विकास का अर्थ क्या होता है। केवल शारीरिक वृद्धि, मात्रात्मक, ये भी गलत, रटना ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विकास दोस्तों हमेशा कैसा होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं, बाल विकास प्रभावित होता है केवल वंशानुक्रम से, केवल वातावरण से, अभ्यास से। तो सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है, आवश्यक नहीं है, बाधक है। यह दोस्तों आवश्यक हो जाएगा इसका सही उत्तर। बालक पहले सीखता है, क्या सीखता है पहले, पढ़ना लिखना, बोलना या गणित करना। तो क्या करता है, तो क्या करता है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो सुनना तो है नहीं इसमें, तो बोलना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण या अभिरुचि। उपलब्धि, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि गलत हो जाएगा, आईक्यू टेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईक्यू टेस्ट। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, सीखने में स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। भूलना, रटना, सीखे ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग या परीक्षा। तो नेगेटिव दोस्तों काटते हैं, रटना, परीक्षा। उत्तर हो जाएगा सीखे ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग करना। प्रश्न 23, गार्डनर ने बुद्धि को माना, क्या माना, एक, दो, बहुआयामी या अस्थिर। तो गार्डनर ने बुद्धि को बहुआयामी माना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 देखते हैं, सामाजिक विकास का प्रमुख साधन क्या है। पुस्तक, परिवार, परीक्षा या मीडिया। तो ये परिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक का नियम पूछा गया है प्रश्न 24 में, अभ्यास, प्रभाव, तैयारी या सभी। थॉर्नडाइक का नियम पूछा गया है। अभ्यास भी करना है, प्रभाव भी होता है दोस्त, तैयारी भी होती है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 35, प्याजे का सिद्धांत संबंधित होता है, किससे होता है। नैतिक विकास से गलत, सामाजिक विकास से गलत, भाषा से गलत, संज्ञानात्मक विकास से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न देखते हैं 36, संवेदी कामुक अवस्था होती है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 12 से 18। तो संवेदी कामुक अवस्था क्या होती है दोस्तों, ये
0 से 2 वर्ष की अवस्था दोस्तों, 0 से 2 वर्ष। 2 से 7 दोस्तों क्या होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व। दोस्तों ये हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये अमूर्त हो जाएगी। प्रश्न साहित्य देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पूछा गया है कि कब होती है दोस्तों ये? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये मूर्त हो जाएगी, ये अमूर्त हो जाएगी दोस्तों। तो जहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7। प्रश्न देखते हैं 38। आत्म केंद्रितता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आत्म केंद्रितता दोस्तों किसमें पाई जाती है? शायद सब पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक होता है या औपचारिक? प्रश्न नंबर 38। औपचारिक गलत, ठोस गलत, सहसभा गलत। तो पूर्व संक्रांत अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। वाइगोस्की ने बल किस पर दिया? परिपक्वता, दंड, सामाजिक अंतःक्रिया, परीक्षण। परिपक्वता गलत, दंड गलत हो जाएगा, परीक्षण दोस्तों ये गलत हो जाएगा। किस पर बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पर दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 40। संरक्षण की अवस्था आती है, कब आती है? प्रश्न 40 में पूर्व संक्रात्मक अवस्था, संवेदी, ठोस या औपचारिक। तो संरक्षण की अवस्था कब आती है ये? ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों ये है आज के टॉप महत्वपूर्ण आर एस 40 40 प्रश्नों के कितने उत्तर सही किए हैं? इसका उत्तर सही कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल, तब तक दोस्तों धन्यवाद।